मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में साध्वी सरस्वती जी ने संतों के सानिध्य में संत शक्ति आंदोलन का शुभारंभ पत्रकारों से बात करते हुए करा। साध्वी सरस्वती ने कहा कि जब तक सनातन विरोधी पार्टियां एकजुट होकर सत्ता प्राप्त करने के लिए कार्य कर सकती हैं, तो संत एकजुट होकर सनातन का साथ देने वाली सरकार को आशीर्वाद क्यों नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि राजनीतिक क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर संतों को हिस्सा लेना चाहिए। सभी संतों को अपने अपने आश्रमों, मठ और मंदिरों के हिसाब से क्षेत्र को भगवा करना चाहिए। वहीं बड़े व सुप्रसिद्ध संतों से पूरे लोकसभा का निरीक्षण करना चाहिए। अक्षत वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें आपको एक पत्र भी दिया जा रहा होगा और निवेदन भी किया जा रहा है कि जो भी अयोध्या आ रहे 30 तारीख के बाद। और एक बढ़िया बात बताती हूँ, विश्व ट्रैवल और इसके टूरिज्म के रिकॉर्ड के अनुसार, जो मेरे पास खबर थी अभी 10 दिन पहले, सारी दुनिया के रिकॉर्ड अयोध्या ने तोड़ दिए हैं। लोगों ने 4-4, 5-5 महीने के बाद तक की टिकट्स, होटल, ये सारी चीजें लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में बुक करा लिए हैं। तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई उत्सव हो सकता है। ये भाव ये है कि जिस प्रकार से प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर के, जैसे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ महाराज वशिष्ठ जी की कृपा से, और उनके जीवन में आत्री से लेकर के और भरद्वाज जी से लेकर के अगस्त ऋषि से लेकर के कितने संतों का आशीर्वाद हुआ। मैं सदैव कहती हूँ कि संत गद्दी पे भले पहले ना बैठा हो, लेकिन संत ने ही सदैव राज्य को चलाया है। संत शक्ति आंदोलन का एकमात्र लक्ष्य यह है कि भारत के जिन जिन राज्यों में विधर्मी सरकारें हैं, जिन जिन राज्यों में लोग राष्ट्र विरोधी बातें, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करते हैं, हम उनकी कुर्सी सहित उनको जड़ से फेंकने के लिए संत समाज सुसज्जित है और समस्त संत समाज अपने अपने क्षेत्रों की जिम्मेदारी लेगा। जिस प्रकार से मैंने छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी ले ली है, उस प्रकार से सभी संत, और ये केवल एक मध्य प्रदेश का आंदोलन नहीं है, पूरे भारतवर्ष का आंदोलन है। और कभी देखो, महाराज जी ने कहा विदेश में विरोध नहीं होता, विरोध हमारे घर में हो रहा है, तो उन घर के विरोधियों को पहले हम ठीक करेंगे। उखाड़ के फेंकने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हमारा राष्ट्र कहता है, हमारे पुराण कहते हैं, जब वेन नाम का राजा दुष्ट दुराचारी पापी गतिविधियों में शामिल हो जाता है, तो हमारे संत ने उसकी दाहिनी भुजा का मंथन करके पृथु जी महाराज का प्रादुर्भाव किया। तो इस मंच से यही प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लेकिन इस दृष्टि से नहीं कि कोई प्यार से जब नहीं मानेगा तो ठीक है ठीक है ठीक है राम राम करेंगे। हम वो परंपरा से चलेंगे कि शस्त्र और शास्त्र का समन्वय लेकर के संत भी आगे बढ़ेगा। ये संत शक्ति आंदोलन साध्वी सरस्वती जी के आह्वान पर इसका एकमात्र उद्देश्य है कि सनातन धर्म को लेकर राजनीतिक दलों के द्वारा, कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा जो अशोभनीय टिप्पणियां की जाती हैं, जो विरोध किया जाता है, डेंगू, मलेरिया, कोरोना, सनातन धर्म जिसके करोड़ों आस्थावान लोग हैं जुड़े हुए सनातन धर्म से, उसको कोरोना और डेंगू, मलेरिया जैसे शब्दों से अपमानित किया जाता है। उनके विरुद्ध एक अभियान है, आंदोलन है, जनता को जागृत करने का कि ऐसे लोग जो हमारी मर्यादा, हमारी संस्कृति, हमारे परंपरा के विरुद्ध हैं, उनका बहिष्कार करना चाहिए। इस प्रकार से एक संदेश दे करके हम संपूर्ण भारतवर्ष में जन जागृति लाना चाहते हैं, अपने ही भाइयों को जगाना चाहते हैं कि जो हमारी आस्था का अपमान करते हैं, जो राम का नहीं, वो हमारे काम का नहीं, उनका विरोध होना चाहिए। संत शक्ति आंदोलन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। राम मंदिर बन के तैयार है। विधर्मी लोग कहते हैं कि हमारी सरकार आने दो, हम मंदिर तोड़ देंगे। तो हमने कहा, जो व्यक्ति कहता है हमारी सरकार आने दो, मंदिर तोड़ दे, हम उस सरकार को ही तोड़ देंगे, जड़ से मिटा देंगे। आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति ऐसा विधर्मी खड़ा ना हो कि राम मंदिर बने और उसको तोड़ने की बात सोचे। पहला एक मंदिर बनाया, उसको सुरक्षित करना है, ये संत शक्ति आंदोलन का वो कार्य है। और दूसरा, 2 मंदिर और बाकी है। हम एक बात कहना चाहते हैं, मुसलमान कहते हैं कि हम सब भाईचारे की भावना से जीना चाहते हैं, ये सब क्यों चल रहा है? तो मैं कहती हूँ कि इतने सारे मस्जिद हैं, आप लेके रखो, कोई आपत्ति नहीं, हमें मुसलमानों से कोई आपत्ति नहीं है, पर आप 2 मंदिर, केवल भगवान श्री कृष्ण का और काशी विश्वनाथ का, ये 2 मंदिर आप हमें समर्पित कर दीजिए। और अगर वो मंदिर भी समर्पित नहीं होते और भाईचारे की फिर क्या भावना होती है? तो मैं हमेशा अपने प्रवचनों में कहती हूँ, लोगों को बुरा जरूर लगता है कि 4000 ऐसे मस्जिदों को फिर चिन्हित किया गया है। उन 4000 मस्जिदों की अगर खुदाई होगी तो आपको पता चलेगा कि वहां पे शिव है कि शव है। इसलिए आप सभी से निवेदन करती हूँ, संत शक्ति आंदोलन किसी संत का ही नहीं है, पुजारी, मठाधीश, गांव के छोटे छोटे व्यक्ति का। अगर आपके गांव का सरपंच भी राष्ट्र विरोधी बातें करता है तो उसका हमें विरोध करना है, ये एकमात्र उद्देश्य है। बिल्कुल, मैं ऐसे माताओं को हृदय से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। शायद ठाकुर जी मेरे हृदय की जो मैंने कथा की, पुण्य की, वो उनको समर्पित हो जाए। ऐसी एक शबाना करके है, एक मरियम है जो गीता का पाठ करती है, बांटती है। ऐसे लोगों से मैं सदैव कहती हूँ कि हम इस देश में APJ अब्दुल कलाम, रहीम रसखान की मैं चौपाइयाँ और दोहे गा करके अपनी कथा को आरंभ करती हूँ।
तो मेरी आपत्ति किसी मुसलमान से नहीं है, पर औरंगजेब अकबर बाबर बनोगे तो इस देश में गुजारा नहीं है। धक्के मार के, लात मार के इस देश से निकाला जाएगा जैसे इनको निकाला गया है। बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।